नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ले चलता हूँ खबर की तरफ। संजीव झा ने, जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन्होंने एक वीडियो शेयर की है और ट्वीट भी किया है जिसमें लिखा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा विजन। अगर हमें लगता है कि 2,500 करोड़ लोगों ने लोन ले लिया है तो हम अमाउंट और बढ़ा सकते हैं। वाह, मतलब अब योजना से भारत तक सीमित नहीं रहेगी। मंगल, शुक्र और आकाश गंगा के नागरिक भी जल्द ही दिल्ली सरकार के लोन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। 2,500 करोड़ लोग, ना जनगणना की जरूरत, ना अर्थशास्त्र की किताब, बस आत्मविश्वास होना चाहिए, बाकी सब अपने आप मैनेज हो जाता है। ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने गलती से 2,500 करोड़ जो बोल दिया, जिस तरह से पहले पार्लियामेंट में भी बोला था कि शहीद भगत सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ बम फेंका था और AQI को जो है टेम्परेचर बता देते। इस तरह के बहुत सारे बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से हो जाते हैं, निकल जाते हैं मुँह से। अब पता नहीं किस तरह से बोलती है। उस बात को जो है आम आदमी पार्टी वाले उठा लेते हैं और उसी को उठाते हुए ये ट्वीट इन्होंने किया कि किस तरह से 2,500 करोड़ की आबादी पूरे पृथ्वी की, ब्रह्मांड की, सभी ग्रहों की मिला के इन्होंने बोला कि उनको भी हम लोन प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए आप इस वीडियो को। और केवल इतना ही नहीं, अगर हमें लगता है कि ये 2,500 करोड़ लोगों ने 2,500 करोड़ लोगों ने ले लिया है, लोगों ने अपने रोजगार काम शुरू कर लिए हैं, तो हम इस अमाउंट को और भी आने वाले समय में बढ़ा सकते हैं। अपने इस वीडियो को किस तरह से रेखा गुप्ता जी ने 2,500 करोड़ की आबादी दिल्ली की बताइए कि हमने 2,500 करोड़ लोगों को लोन दिया। तो चलिए आगे चलते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने UGC जो गाइडलाइंस थी उस पर रोक लगाने के बाद बहुजन समाज के लोगों ने, SC, ST, OBC समाज के लोगों ने सड़क पर निकलना शुरू कर दिया है। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने वीडियो भी डाली और एक ट्वीट भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC के नए प्रावधान पर रोक लगाए जाने के विरोध में गोरखपुर विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया। विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में SC, ST और OBC समाज से जुड़े छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और अपने अधिकारों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यह आंदोलन केवल एक फैसले के विरोध का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। और भीम आर्मी भी इसमें कूद चुकी है। तकरीबन पूरे देश भर के सभी राज्यों में, जिलों में, गाँव में UGC को दोबारा से बहाल कराने के लिए, दोबारा से लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर 2 महीने के लिए रोक लगाई और UGC को भी और केंद्र सरकार को भी दोबारा से इस पर सोच विचार करने का ऑर्डर दिया। लेकिन अचंभे की बात सिर्फ यही मानी जाती है कि इतने सारे कानून, किसानों के कानून भी आए, बहुत सारे कानून जो आए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हियरिंग में, पहले ही सुनवाई में किसी पे भी रोक लगाई नहीं और उसको संशोधन के लिए बोला नहीं। जैसे SIR को लेकर भी कोर्ट में मामला चल रहा है, उस पर भी अभी तक रोक नहीं लगी। लेकिन SC, ST, OBC जो UGC की जो गाइडलाइंस, जो एक्ट है, उस पर तुरंत रोक लगा दी। ये भी लोगों का मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जातिवाद किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसका सम्मान करना चाहिए, उन्होंने जो भी बोला। लेकिन अब लोगों के अपने विचार, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, OBC के सम्मान में हम सब मैदान में, OBC के सम्मान में हम सब मैदान में, SC, ST के सम्मान में हम सब मैदान में, महिलाओं के सम्मान में हम सब मैदान में, महिलाओं के सम्मान में हम सब मैदान में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, UGC बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो, UGC बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो, UGC बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो। भेदभाव नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भेदभाव नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भेदभाव नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जातिवाद मुर्दाबाद, 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 जातिवाद मुर्दाबाद, 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 जातिवाद मुर्दाबाद, 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 UGC लागू करो, लागू करो, लागू करो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।
भीम जिंदा जिंदा चाचा फुलाचा भीम जय भीम अम्बेडकर जिंदा जिंदा है अम्बेडकर जिंदा जिंदा है तो फूला जिंदा है तो फूला जिंदा है तो मैं भी जिंदा है तो तू भी जिंदा है अम्बेडकर जिंदा है तो जिंदा है जिंदा है यूजीसी लागू करो यूजीसी लागू करो थोड़ा सा हल्लो स्लो आ जाओ। जिंदाबाद 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 बहुजन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद के सम्मान में ओबीसी के सम्मान में। आगे चलते हैं। नेशनल दस्तक ने भी लिखा कि इन नस्लों को बचाने की लड़ाई है। अंग्रेज मानते कि भारत पर जुर्म किया, गोरा मानता है कि ब्लैक पर जुर्म हुआ, यहाँ तक भारत के स्वर्ण मानते कि मुगलों ने जुर्म किया। सबने जुर्म छोड़ा, लेकिन भारत के स्वर्ण मानते ही नहीं कि जाति के नाम पर जुर्म हुआ। जातिवाद बढ़ता जा रहा है। शैलेंद्र यादव लिखते हैं कि प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार प्राथमिक विश्वविद्यालय सोरहपुर तिरकोनी जौनपुर परिवार सर्वे के दौरान एक घर पहुंचे। उसी घर के व्यक्ति ने खुद गर्मी में प्यास लगने पर गिलास में पानी दिया। दिलीप कुमार ने पी लिया, लेकिन जैसी जाति पता चली वहीं पंडित जी भड़क उठे। तुमने हमारा गिलास कैसे छुआ? पानी पीने की हिम्मत कैसे हुई? खुद पानी पिलाए फिर जाति जानकर अपमान। ये घिनौनी मनवादी सोच आज भी जिंदा है। शिक्षक को भी अछूत समझते हैं ऐसे लोग। ये पुराना वीडियो अब यूजीसी के नए कानूनों के बीच वायरल हो रहा। व्यापक होइए ना, कलेक्टर होइए ना, सुधा तुमने गिलास पी लिया। ये तो पहली बार हमारे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा जाओ हट जाओ, अपना परिवार पढ़ो, हटो यहाँ से हटो। बहुत खराब है तुम्हारा। पढ़े लिखे आदमी मूर्ख की तरह घूमते हैं। क्या मूर्ख है हम? तो गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। जाओ 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 हटो यहाँ, जाओ जाओ हटो, जाओ और घर देखो, जाओ देखो, जाओ हमारा छोड़ दो यहाँ परिवार। बहुत खराब है इनका। मास्टर एजेंट गवर्नमेंट देखा एजेंट, तो तू अंग्रेजी प्रधानाध्यापक। लेकिन यूजीसी कितना जरूरी है, इस तरह की खबरें बता रही है कि यूजीसी जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बहुत जरूरी है। जो केंद्र शासित कॉलेज उसमें कितना जरूरी है, बल्कि हम तो कहते हैं जितने प्राइवेट कॉलेज उसमें भी चीज़ें होनी चाहिए। और IIM और जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर भी इसी एक्ट को लागू कर देना चाहिए। दुनिया भर की खबरें आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, दुनिया भर की खबरें SC/ST एक्ट को लेकर। चलिए आप इनकी वीडियो भी देख लिए आपने इनकी वीडियो को। तो चलिए चलते आगे। मुरादाबाद में एक जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त स्कूल टीचर अशोक सूर्यवंशी की भीड़ ने दौड़ा कर अच्छे से कुटाई की। अशोक सूर्यवंशी पर आरोप है कि उसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का पोस्टर फाड़ा था और स्कूल में SC समाज के बच्चों को जाति सूचक गालियाँ भी देकर अपमानित किया। जातिवादी मनोवादी अच्छे से समझ लो, बाबा साहब का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के साथ ठुकाई भी की जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। वॉइस ऑफ ब्राह्मण है। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी, मैं सामान्य श्रेणी का छात्र हूँ और मैं एक फ्रेशर हूँ। जब मैं किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश करता हूँ, यदि मेरे वरिष्ठ अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, अगर मैं कॉलेज में रैगिंग का शिकार होता हूँ तो उसका मैं विरोध करूँगा। और यदि मैं उनके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत करता हूँ तो निश्चित रूप से मुझे यूजीसी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार मुझे एक क्रॉस केस का सामना करना पड़ेगा, जहाँ मुझ पर जाति आधारित भेदभाव का आरोप भी लगाया जाएगा। माननीय जज यूजीसी के नए नियमों में रैगिंग को सही तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में अधिवक्ता पार्थ यादव और मनी मंजौल ने यूजीसी याचिका को ड्राफ्ट किया। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने इसकी समीक्षा की। अधिवक्ता विनीत जिंदल और कई वकीलों ने अपनी बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखा, जिसका यह परिणाम निकला। अभी इनकी वीडियो को देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या बातें चली थी। देखिए। If I am a general category student, I am a fresher. When I enter in a college or university, by my appearance, by my look, a senior will come to know that I am fresher, and I'll face the ragging. If my bad senior belong to scheduled
caste, and I'll resist. And if I dare to make his complaint, definitely I'll face a cross case where allegation will be the caste-based discrimination. The very regulation which this 2020, which is effective from 15 January 2020, may kindly make. Just a minute, please. Whether your complaint of ragging will be entertained under this provision. Your Worship, no, I have no remedy. I am helpless because Ragging- in this regulation, ragging is not defined. Your Worship. They have not even defined ragging. Used to be there under the old regulations. But in old, but in new, they have not covered ragging, Your Worship. This is the problem. अपनी इस वीडियो को तो चलिए आगे चलते हैं। प्रियांश कुमार भी लिखते हैं, यूजीसी बिल के समर्थन में आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश जमीन पर उतरी है। पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है। सड़कों पर उतरना हमारा संवैधानिक हक है, इसलिए हम सड़कों पर है। आजाद समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो यूजीसी के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है और अपने अधिकार दिखा रही है। तो ये थी तमाम खबर। सर, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी बिल पर रोक लगा दी है। हम किसी कीमत पे सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन से सहमति हमारी नहीं है। हमारी लीगल टीम ऊपर भी लड़ाई लड़ेगी, लेकिन सड़कों पे लड़ने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसलिए आज हम सड़कों पे उतरे हैं। यूजीसी बिल में जो नियमों में परिवर्तन किया गया था वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक बच्चों के हित में था, उनके शोषण को रोकने के लिए था। इसलिए हमारा साफ कहना है कि ये डिसीजन से हम सहमत नहीं है। दूसरा, हम संकल्प लेके आए बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर से, और हर हाल में ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाएंगे। समाज लगातार इस बिल का विरोध कर रहा था, उसके दबाव सवर्ण समाज का ठेका थोड़ी है इस देश को चलाने का। इस देश को बहुजनों का देश कहा जाता है। हम बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर हाल में बहुजनों की मंशा अनुसार। जो यूजीसी जो एक्ट को रोका गया है, उस पर स्टे लगाया गया कि भाई यूजीसी एक्ट कितना जरूरी है, क्योंकि देश भर के अंदर जो दुनिया भर की SC ST और OBC पर जो अत्याचार होने लग रहे हैं, कॉलेज में हो रहे हैं और सभी जगह जो अत्याचार होने लगे, उसको रोकने के लिए सरकारों को सख्त कानून बनाना चाहिए और सभी समाज में एक सामंजस्य भी बनाना चाहिए ताकि मेल मिलाप बना रहे और देश तरक्की करे। क्योंकि इस तरह से अगर होता रहेगा तो देश जो है पीछे जाएगा। कॉलेजों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा, स्कूल की पढ़ाई पर असर पड़ेगा, नौकरियों पर असर पड़ेगा, और सरकार को भी जो बैकलॉग खाली पड़े SC ST OBC के जो बैकलॉग खाली पड़े, बिल्कुल ही सारी वैकेंसी 80% 81% जो बैकलॉग खाली पड़े उस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए और भरना चाहिए। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए। लेकिन हाँ, एक बात तो बताना चाहूँगा कि यूजीसी एक्ट पर जैसे रोक लगी है, बहुजन समाज ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया और उन्होंने भी आंदोलन शुरू कर दिया। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।